जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, काम करते हुए भगवान का ध्यान करते रहने का उपाय। पहला, निर्गुण का ध्यान। चलते फिरते उठते बैठते सर्वव्यापक परमात्मा में स्थित रहते हुए संसार को असत समझकर और शरीर से पृथक होकर दृष्टा साक्षी रूप से सच्चिदानंद परमात्मा के ही स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहकर प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, यदि सगुण भगवान में प्रेम हो तो काम करते हुए सगुण भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। सगुण रूप श्री कृष्ण भगवान की मनमोहिनी मूर्ति को सब जगह देखते हुए काम करें। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की ओर देखती हुई पति की इच्छा अनुसार सब काम करती है, उसी भांति उस भगवान श्री कृष्ण चंद्र मोर मुकुटधारी वंशी वट विहारी की माधुरी मूर्ति को अपने नेत्रों के सामने देखता हुआ काम करता रहे। जहाँ जहाँ नेत्र जाएं, वहाँ वहाँ ही श्री वासुदेव श्याम सुंदर की मूर्ति की भावना करें, और जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ भी आनंदमय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मूर्ति का चिंतन करते हुए मन को भगवान में रखते हुए सांसारिक काम करता रहे। ज्यों पतिव्रता स्त्री अपने पति में मन रखते हुए संसार का काम करती है, उसी प्रकार करने से साधन परिपक्व हो जाता है। उसे एक श्री कृष्ण भगवान के सिवा और कुछ नहीं दिखता, और वह आनंद में ऐसा मग्न हो जाता है कि उसे आगे जाकर अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। वह गोपियों की भांति मुग्ध हो जाता है। भगवान बड़े प्रेमी हैं। जो ऐसे भगवान की दोस्ती छोड़कर सांसारिक स्त्री और अपने शरीर का दास होकर उनमें ही प्रेम करता है, वही पशु है। देखो, समय बीता जा रहा है। जो भी कुछ सांसारिक वस्तुएं देखने में आती हैं, सब नाशवान हैं। ऐसा जानकर इनसे प्रेम छोड़कर सत्य स्वरूप भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो केवल प्रेम ही चाहते हैं। मनुष्य जीवन का समय बड़ा अमूल्य है, इसलिए एक क्षण भी भजन के बिना नहीं बिताना चाहिए। आज तक जिस प्रकार शिथिलता पूर्वक समय बिताया गया है, भविष्य में वैसा नहीं बिताना चाहिए और जागृत होना चाहिए। जीवन बीतता जा रहा है, समय बहुत कम रह गया है। यदि इसी प्रकार शिथिलता पूर्वक समय बिताते रहेंगे तो जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, उससे वंचित रह जाएंगे। फिर पश्चाताप करने से भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए एक क्षण भी व्यर्थ चला जाए तो उसके लिए ऐसा महान पश्चाताप करना चाहिए जिसके फलस्वरूप फिर ऐसी भूल न हो। मन, वाणी, शरीर के जिस गुण, चरित्र, आदत और क्रिया आदि को आप विवेक पूर्वक अपनी बुद्धि के द्वारा बुरा समझते हैं, उसको कभी नहीं करना चाहिए। तथा मन, वाणी, शरीर के जिस गुण, चरित्र, आदत और क्रिया आदि को आप विवेक पूर्वक अपनी बुद्धि के द्वारा उत्तम से उत्तम समझते हैं, उसको श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और आदर पूर्वक आचरण में लाने के लिए तत्परता के साथ प्राण पर्यंत विशेष कोशिश करनी चाहिए। अपने एकांत काल, व्यवहार काल और शयन काल, इन सभी समयों को साधन के रूप में परिणित करना चाहिए। जो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक नहीं है बल्कि बाधक है, उसको तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जो कुछ भी कार्य किया जाए वह भगवान के अनुकूल होना चाहिए तथा अहमता, ममता, आसक्ति से रहित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए उत्साह और श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से ही करना चाहिए। निष्काम भाव से ही करना चाहिए। आप जगत में क्या कहकर आए थे भगवान से? प्रतिज्ञा भंग करना कितना बड़ा पाप है। धन यौवन अस्थिर है, केवल भगवान का प्रेम और भक्ति ही स्थिर है। उन्हें प्राप्त करना चाहिए। मन रूप नट को भगवत चरण रूपी स्तंभ पर चढ़ाते रहने से ही इसकी चंचलता मिटती है। इस असार संसार में केवल राम नाम ही सार है। संसार की असारता पुराने खंडहरों और शमशानों के देखने से प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। समुद्र के जल में नमक, काठ में अग्नि और दूध में घी जिस प्रकार रम रहा है, उसी प्रकार परमात्मा सब में रम रहा है। उसी के नित्य ध्यान से कल्याण की प्राप्ति होती है। आप मालिक को किस लिए भूल रहे हैं? स्त्री, पुत्र और धन किस काम आएंगे?
प्राणों के निकलने के समय कोई सहायता नहीं कर सकेगा, साथ तो शरीर भी नहीं जाएगा। जो कुछ किया जाता है वही साथ जाता है। आप उस प्रभु से मैत्री क्यों नहीं करते? उसके समान प्रभु और प्रेमी और कौन मिलेगा? ऐसा हितैषी दूसरा कौन है? उमा राम सम हितु जगमाही, गुरु पितुमात बंधु कौ नाही। सब मतलब की मनहार करने वाले हैं, फिर आप उस प्रभु से प्रेम क्यों नहीं करते? प्रभु तो आपसे कुछ भी नहीं मांगता, केवल उसे हर समय स्मरण रखना चाहिए। उसके नाम का जप और ध्यान ही सार है। जप करने से ध्यान अपने आप होने लगता है। आपके ये सब पदार्थ किस काम आएंगे? एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है। जो कुछ ले सकें सो शीघ्र ही ले लेना चाहिए। अमूल्य श्वासों को व्यर्थ गंवाना उचित नहीं है। निरंतर भजन कीजिए। जय श्री राधे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब। मन पछतई अवसर बीते, मन पछतई अवसर बीते, मन पछतई अवसर बीते, मन पछतई मन पछतई। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, कर्म वचन अरु हीते, कर्म वचन अरु हीते। मन पछतई अवसर बीते, मन पछतई अवसर बीते, मन पछतई मन पछतई। सहस बाहु दस बदन आदीन पर, बचेन काल बली से। सहस बाहु दस बदन आदीन पर,